सो हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है? इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब हमारे जो बॉडी में अंदर का तापमान है उसको क्या करता है? स्टेबल रखता है। और क्या करता है? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन सेलुलर फंक्शन। हमारी सेल्स में आपको पता है टिश्यूज़ मेड अप ऑफ सेल्स, क्योंकि सेल्स से क्या है टिश्यू मिलके बनते हैं। तो क्या है हमारे टिश्यू जो भी काम करते हैं तो हमारे क्या है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है, क्या करता है उसको मेंटेन करते हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को क्या करते हैं? मेंटेन सेलुलर फंक्शन। ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में मेंटेन रहेंगे तो ही सेल्स के फंक्शन इजीली हो सकते हैं। और क्या है? वाइटल इन कार्डियक, रीनल एंड न्यूरोलॉजिकल हेल्थ। और जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है वाइटल, इट मीन्स इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी। वाइटल है हमारे कार्डियक, हार्ट के लिए। रीनल इट मीन्स किडनी एंड न्यूरोलॉजिकल हेल्थ, आपकी जो भी ब्रेन से रिलेटेड। और क्या है आपके ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके हार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, और हमारी किडनी के लिए फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है? मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है और वाइटल है। Next is imbalance can be life threatening. It means if fluid and electrolyte balance हमारी बॉडी में imbalance होगा तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्या है? कॉज कर सकता है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इट मीन्स आपका जान जोखिम में आपकी जा सकती है। ठीक है, अगर ये सही से आपका मेंटेन नहीं होता तो। नेक्स्ट, बॉडी फ्लूइड कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड हैं वो किस किस चीज़ से मिलके बने हैं और कितना डिस्ट्रीब्यूशन है इनका हमारी बॉडी में। टोटल बॉडी वाटर 60% ऑफ बॉडी वेट, यानी कि फॉर एग्जांपल इफ़ योर वेट इज़ 100 एग्जांपल, हाँ, तो आपका 60% उसमें क्या है? वाटर है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वेट। ठीक है, टोटल बॉडी वाटर, इट मीन्स ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड इनसाइड द सेल्स, यानी कि इनसाइड द सेल्स, सेल्स के अंदर। ठीक है, एक होता है आउटसाइड द सेल्स और एक होता है सेल्स के अंदर। तो आपके जो भी हैं सेल्स हैं उसके अंदर जो भी फ्लूइड रहता है वो कितना रहता है? 3 पार्ट में से 2 पार्ट आपका क्या रहता है? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 पार्ट हो गए। 3 में से जो 2 है, ठीक है, 3 का 2/3 जो है आपका क्या है? टोटल बॉडी वाटर इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है आपका? आउटसाइड द सेल्स इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और 1:2 रेशो है इसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, इंटरस्टिशियल प्लाज्मा। ओके, एंड नेक्स्ट इज मेजर सॉल्यूट्स। इसमें क्या है? मेजर सॉल्यूट्स कौन कौन से हैं आपके बॉडी फ्लूइड में? आपके इलेक्ट्रोलाइट हो गए, ग्लूकोज हो गए, एंड क्या हो गया आपका? प्रोटीन। सो नेक्स्ट इज मैकेनिज़्म ऑफ फ्लूइड मूवमेंट। कैसे इसका मैकेनिज़्म होता है आपकी बॉडी में, किस किस के थ्रू क्या है आपकी बॉडी में ये जो फ्लूइड है, ये वाटर है, कैसे कैसे आपकी बॉडी में मूव करता है, मूवमेंट करता है। डिफ्यूजन, हमने 12th क्लास में भी डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, ये सब हमने पढ़ा था साइंस में। ठीक है, तो मैं आपको भी सुपरफिशियल डिफ्यूजन, ओस्मोसिस बता देती हूँ। अगर आपको डिटेल में पता करना है तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम आपका अलग से एक क्या है क्लास ले लेंगे। सो डिफ्यूजन मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। तो जो क्या है आपका डिफ्यूजन होता है वो आपके वाटर कहाँ है? वाटर सॉल्युबल जो भी आपके जाएंगे सॉल्वेंट वो आपके ज़्यादा से कम की ओर, ज़्यादा यानी कि अत्यधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या है गति करेंगे। आपके मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे? हाई टू लो आपका क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। ओस्मोसिस, वाटर मूव्स अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो वाटर है आपका, पानी है बॉडी में, वो आपका क्या मूव करेगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो वहाँ से क्या करेगा? मूव करेगा। फिल्ट्रेशन क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पुशेस फ्लूइड। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसमें लगेगा आपका। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा रिक्वायर करता है एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा क्या होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि इसमें नहीं होती इन तीनों में। ठीक है, तो एग्जाम्पल एनर्जी के रूप में आप सोडियम एंड पोटेशियम पंप ले लीजिए।
नेक्स्ट है वाटर बैलेंस एंड रेगुलेशन। वाटर बैलेंस एंड रेगुलेशन क्या है? रेगुलेटेड बाय थर्स्ट, एडीएच, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, वाटर बैलेंस एंड रेगुलेशन क्या होता है? हमारी बॉडी में जब भी क्या हो जाता है, आपको हाइपोवोलेमिया हो जाता है, हाइपरवोलेमिया हो जाता है। हाइपोवोलेमिया इट मीन्स आपका बॉडी में फ्लूइड लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आपको पता है जो भी हमारा क्या रहता है, थर्स्ट जो मैकेनिज्म करता है हमारी बॉडी में, और थर्स्ट का जो रेगुलेशन होता है उसका कहाँ पे होता है? आपका हाइपोथैलेमस में। ठीक है, आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, वहाँ पे आपका क्या है? थर्स्ट का रेगुलेशन सेंटर है। तो वहाँ पे क्या होता है? आपका थर्स्ट का रेगुलेशन होता है। जैसे आपका थर्स्ट रेगुलेशन सेंटर आपका हाइपोथैलेमस में है, तो आपकी बॉडी में अगर क्या है, आपको पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, तो आपका हाइपोथैलेमस एकदम से एक्टिवेट होगा और आपको क्या है? थर्स्ट लगेगी, प्यास लगेगी, जिससे क्या है? आप पानी पिएंगे और आपका क्या है? आपकी बॉडी में फ्लूइड की कमी क्या है? पूरी हो जाएगी। ऐसे एडीएच है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन से ये सब। नॉर्मल इनटेक और आउटपुट आपकी बॉडी में कितना है? 2500 से 3000 ml पर डे आपका क्या है? इनटेक आउटपुट होना चाहिए। और किडनी रेगुलेट फ्लूइड थ्रू यूरिन कंसंट्रेशन। आपकी क्या है? किडनी क्या करती है? फ्लूइड आपको पता है कि फिल्टर करती है, तो क्या है? किडनी क्या करती है? फ्लूइड क्या करती है? आपका रेगुलेट करती है, किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। ठीक है, यूरिन कंसंट्रेशन के थ्रू। और क्या है? फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे क्या है? ज़्यादा फ्लूइड अगर वहाँ पे हो गया तो उसको क्या करते हैं? अगर कम हो गया, आपकी बॉडी में फ्लूइड कम हो गया, तो उसमें किडनी क्या करेंगी? आपका यूरिन कंसंट्रेशन के उसमें उसको स्टोर करेंगे फ्लूइड को। ठीक है, और नेक्स्ट है हार्मोन्स मेंटेन फ्लूइड इक्विलिब्रियम। और जो आपके हार्मोन्स हैं वो क्या करेंगे? आपके हार्मोन्स क्या करेगा? आपका फ्लूइड का इक्विलिब्रियम करेगा, यानी कि इक्वल रखेगा फ्लूइड को, इधर भी उधर भी हार्मोन्स आपका ये काम करेंगे। नेक्स्ट है मेजर इलेक्ट्रोलाइट एंड फंक्शंस। मतलब आपकी बॉडी में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट वन इज सोडियम। फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट इज आपका सोडियम। सोडियम क्या करता है? आपका कंट्रोल ईसीएफ एंड नर्व फंक्शन। सोडियम क्या करेगा? आपका क्या करेगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्या करेगा? आपका कंट्रोल करेगा। और नर्व फंक्शन, जो आपके नर्व फंक्शन है उसको भी मेंटेन करेगा। पोटेशियम हमेशा आपके क्या है? हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा पोटेशियम आपका जैसे फ्रूट्स में होता है, वो बनाना में भी होता है, और मसल एक्टिविटी को भी क्या है? बनाए रखता है। नेक्स्ट इज कैल्शियम। एवरीवन नोज कि बोन्स और क्लॉटिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल है। मैग्नीशियम एंजाइम्स एंड न्यूरो मस्कुलर फंक्शंस हैं। क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, ये सब आपके क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट। ठीक है, आवर नेक्स्ट डिसीज कंडीशन इज fluid volume deficit. It means hypovolemia. In medical term we can say hypovolemia. So what is hypovolemia? hypovolemia में क्या है? अगर आपकी बॉडी में क्या हो गया? फ्लूइड की कमी हो गई तो उसे हम हाइपोवोलेमिया कहते हैं। कॉजेस, क्या क्या कॉजेस आपके हो सकते हैं हाइपोवोलेमिया में? सो वॉमिटिंग के कारण आपको क्या है? आपकी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो सकती है। डायरिया और ब्लीडिंग और बर्न्स में भी आपको क्या हो सकता है? बॉडी में पानी की कमी आपकी हो सकती है। साइंस क्या रहेंगे? अगर बॉडी में आपको ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई, ज़्यादा डायरिया हो गया, तो आपका ड्राई म्यूकोसिया हो जाएगा, आपका टैकीकार्डिया। ठीक है, क्योंकि क्या है? हार्ट आपका क्या है? कंपनसेट करेगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? आपका पानी कम होगा तो ऑब्वियस आपको क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन यानी कि डिक्रीज, बीपी यानी कि लो बीपी आपका हो जाएगा। और जो आपकी नर्सिंग केयर है, नर्सिंग केयर में आप क्या कर सकते हो? एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड। आप क्या है? पेशेंट को आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। एंड वाइटल साइन आप क्या है? मॉनिटर कर सकते हैं। पेशेंट का बीपी, टेम्परेचर, ये सब आप पेशेंट का देख सकते हो। और लैब इन्वेस्टिगेशन भी आप पेशेंट का क्या है? भेज सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। ठीक है, इट मीन्स ओपोजिट। फर्स्ट वन क्या था आपका? हाइपोवोलेमिया। नेक्स्ट है आपका हाइपरवोलेमिया। इट मीन्स इंक्रीज, आपकी बॉडी में फ्लूइड लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस डिसीज़ कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में हाइपरवोलेमिया कहते हैं। सो कॉजेज़ क्या हो सकता है? क्रोनिक हार्ट फेलियर, यानी कि आपके हार्ट क्या है?
लॉन्ग टाइम से ये डिसीज़ कंडीशन क्रोनिक, इट मीन्स क्या है, लॉन्ग टाइम से चीज़ें चली आ रही हैं। तो क्रोनिक हार्ट फेलियर, अगर आपका हार्ट फेल हो गया तो क्या है, आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा, हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, वर्कलोड बढ़ने से क्या है, हैवीनेस हो जाएगी। ठीक है, और क्या है, प्रॉपर आपका सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है रीनल फेलियर। आपको पता है किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन। तो अगर किडनी फेल हो गई तो वहाँ पे भी क्या है, किडनी का वर्कलोड बढ़ जाएगा और फ्लूइड वो कैसे फिल्टर करेगी, अगर किडनी फेल हो गई तो आपकी बॉडी में क्या है, एक्सेस फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम समटाइम्स क्या है, पेशेंट को एक्सेस आईवी फ्लूइड देते हैं तो भी हमारी बॉडी में क्या है, हाइपर वॉलेमिया हो जाता है। हाइपर वॉलेमिया हमें कैसे पता चलेगा, पेशेंट में जब भी फ्लूइड ज़्यादा है तो एडिमा हो जाता है। किसी को पिटिंग एडिमा भी हो जाता है, किसी को ऑल ओवर बॉडी में भी एडिमा हो जाता है, किसी का लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में आपका एडिमा देखने को मिलता है। तो उसमें ऑब्वियस आपका वेट भी ज़्यादा है, आपका फ्लूइड ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा हो जाएगा, क्रैकल्स हो जाएगा, हाइपरटेंशन भी पेशेंट को हो जाएगी। जहाँ फ्लूइड ज़्यादा होगा वहाँ हाइपरटेंशन हो जाएगा और जहाँ पे फ्लूइड कम होगा वहाँ पे हाइपोटेंशन हो जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, डायूरेटिक्स हम पेशेंट को दे सकते हैं। व्हाट इज़ डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स एग्जांपल्स ऑफ डायूरेटिक्स इज आपका हो सकता है लेसिक्स एंड फुरोसेमाइड, ये सब आपका क्या है, स्पाइरोलेक्ट्रॉन, ये सब आपके क्या है, डायूरेटिक्स हैं अकॉर्डिंग टू डिसीज़ कंडीशन और प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। आप क्या है, पेशेंट को मेडिकेशंस दे सकते हैं। सो डायूरेटिक्स होते हैं जब हमारी बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड हो जाता है तो क्या है, उसको क्या है, फ्लूइड को यूरिन के थ्रू निकालने के लिए, ताकि हमारी बॉडी में क्या है स्वेलिंग भी कम हो जाए, वेट भी कम हो जाए, तो वो सारा एक्सेस फ्लूइड जो है आपके यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। तो उससे हम डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं। एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि पेशेंट को फ्लूइड हम पानी पीने के लिए मना कर सकते हैं और आईवी देने के लिए हम पेशेंट को फुली रेस्ट्रिक्शन देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट क्या है, हाइपर वॉलेमिया है, यानी कि इंक्रीज उसका फ्लूइड लेवल है। सो अगर हम फ्लूइड उसको फिर से देंगे तो क्या हो जाएगा, उसको और ज़्यादा एडिमा हो जाएगा और ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सो हम फ्लूइड उसको प्रॉपर रेस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी कि मना करेंगे, और पेशेंट का कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हमें पेशेंट को करनी है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में फर्स्ट वन इज सोडियम। सोडियम क्या है, ठीक है, सोडियम क्या है, यानी कि सोडियम अगर हमारी बॉडी में सोडियम कम हो गया, यानी कि हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, यानी कि नमक हमारी बॉडी में अगर क्या है, इसका नॉर्मल लेवल जो रहता है हमारी बॉडी में नमक का, सोडियम का, आप कह लो 135 to 145 आपका रहता है, यानी कि बिलो 135 इज़ कॉल्ड हाइपोनेट्रीमिया। यानी कि सोडियम अगर जिसमें कम होने से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं और क्या है, सीजर्स आपका आ सकता है। ठीक है, कन्फ्यूजन, क्रैम्प्स और सीजर्स आपको आ सकते हैं हाइपोनेट्रीमिया में। और हाइपरनेट्रीमिया में आपका क्या है, थर्स्ट, रेस्टलेसनेस एंड ड्राई टंग। वाई थर्स्ट, रेस्टलेसनेस एंड ड्राई टंग, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया है, यानी कि सोडियम लेवल कम है, तो आपका फ्लूइड हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि फ्लूइड बॉडी में ज़्यादा होने से आपका सोडियम क्या है, घुल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, फ्लूइड आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गया, तो हम हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन में पेशेंट को ज़्यादा फ्लूइड नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी सोडियम ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि सारा सोडियम क्या है, घुल जाता है। ठीक है, वैसे ऑपोजिट क्या है, हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया में क्या है, सोडियम ज़्यादा हो जाता है और फ्लूइड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे फ्लूइड कम हो गया तो तभी हाइपरनेट्रीमिया में आपको क्या है, थर्स्ट, प्यास लगेगी बार बार, और क्या है, ड्राई टंग आपकी हो जाएगी, क्योंकि इस कंडीशन में आपका क्या है, फ्लूइड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है आपका, फ्लूइड रेगुलेशन करना है दोनों कंडीशन में, ज़्यादा है तो कम, ज़्यादा हो गया तो उसको कम कैसे करना है, कम हो गया तो ज़्यादा कैसे करना है। सोडियम अगर क्या है, हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन है तो हमें फुली सोडियम रेस्ट्रिक्शन डाइट देनी है, पेशेंट को रेस्ट्रिक्ट करना है, सोडियम बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नेक्स्ट है आपका हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया अगर पता है आपको,
पोटेशियम का काम क्या है, आपके हार्ट के फंक्शंस को बना के रखना और मसल्स को क्या है, एक्टिव करके रखना। तो अगर इसका ऑपोजिट, अगर हाइपोकैलेमिया हो गया, आपको कम हो गया, आपका पोटेशियम लेवल कम हो गया, तो यानी कि आपकी मसल्स क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, क्योंकि पोटेशियम का काम क्या है, मसल को एक्टिविटी करके रखना। तो अगर आपका पोटेशियम ही नहीं है तो मसल्स कैसे एक्टिव रहेंगी, तो मसल क्या हो जाएंगी, यहाँ पे वीक हो जाएंगे, अरिथमियासिस हो जाएगी, आपका हार्ट रेट क्या है, प्रॉपरली आपका हार्ट बीट नहीं होगा, या तो इरेगुलर होगा, ठीक है, या तो क्या है बहुत स्लो होगा या बहुत फास्ट होगा। इट इज़ कॉल्ड अरिथमियासिस, क्योंकि हार्ट के फंक्शन में भी आपका पोटेशियम का है मेन रोल है, ठीक है। हाइपरकैलेमिया, अगर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो ईसीजी में चेंजेस मिलते हैं आपके, और पैरालिसिस भी आपको हो सकता है, मे बी वन साइडेड, मे बी बोथ साइड, और क्या है पूरा क्वाड्रिप्लेजिया एंड पैराप्लेजिया, कुछ भी आपको हो सकता है। नर्सिंग केयर में आपको क्या करना है, एज अ नर्स व्हाट इज़ योर रोल, आपको क्या करना है, ईसीजी मॉनिटरिंग, पोटेशियम एडजस्टमेंट आपको पेशेंट का करना है। फॉर एग्जांपल हाइपो है तो उसको क्या है, केसीएल आपको देना है, और अगर हाइपर है तो क्या है, आपको पोटेशियम क्या है, नहीं देना है। अब एसिड बेस बैलेंस अपने आप में एक अलग से टॉपिक है। अगर आपको इसके ऊपर अलग से वीडियो चाहिए ये, तो आप क्या है, इसको मुझे ज़रूर से कमेंट में लिखें, ताकि मैं आपके लिए एक वीडियो बना के इसका दे दूं। तो एसिड बेस बैलेंस क्या है आपका, एसिड बेस बैलेंस पीएच नॉर्मल रेंज 7.35 टू 7.45, ठीक है। पीएच का नॉर्मल रेंज है आपका 7.35 से 7.45 है। सो बफर्स क्या होते हैं आपके, बाइकार्बोनेट, प्रोटीन, फॉस्फेट। ऑर्गन्स जो हैं आपके एसिड बेस बैलेंस में, आपके ऑर्गन्स हमेशा लंग्स और किडनी इन्वॉल्व रहते हैं। लंग्स का काम है आपका CO2 को क्या करना है, बाहर निकालना, और किडनी क्या है आपका, क्या करती है, मेटाबॉलिक क्या करती है, एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस को क्या है, मेंटेन करके रखती है। तो अगर आपको ये डिसऑर्डर्स आपको पता करने हैं, ये डिसऑर्डर्स जानने, तो मैं डिटेल्स में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि क्या है मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एल्कोलिसिस, आपको डिटेल में उसमें समझा दूंगी। डायग्नोस्टिक एंड इन्वेस्टिगेशंस, सीरम इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑस्मोलैलिटी टेस्ट आप करा सकते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा आपको क्या करना है, रेड कंटेनर और रेड कलर का वाइल लेना है, ठीक है, उसमें आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट कर सकते हैं। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड बर्न एंड क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, यूरिया नाइट्रोजन, ये आपको क्या है, टेस्ट करा सकते हैं। क्रिएटिनिन टू सी द किडनी फंक्शंस, ठीक है। एंड आर्ट्रियल ब्लड गैस आप ABG में दे सकते हैं, उसमें आप क्या है, pH दे सकते हैं, और HCO3 आयंस देख सकते हैं। एसिडोसिस, एल्कोलोसिस, उसमें आप रेस्पिरेटरी एल्कोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये सब आप देख सकते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, ये सब आप देख सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर स्लाइड चाहिए तो आप बता दीजिए, हम आपके लिए लेके आ जाएंगे। एंड डेली वेट एंड इनटेक आउटपुट चार्टिंग, आपको एज अ नर्स आपको डेली वेट देखना है पेशेंट का, एंड IO चार्टिंग आपको करनी है कि पेशेंट ने कितना लिया है और कितना उसका यूरिन आउटपुट और स्टूल जो भी हुआ है उतना आपको नोट करना है। नर्सिंग प्रोसेस एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, नर्सिंग प्रोसेस एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट में आपको क्या करना है, नर्सिंग प्रोसेस आपको पता है, असेसमेंट, प्लानिंग, डायग्नोसिस, ये सब चीज़ें मिलके आपका क्या है, नर्सिंग प्रोसेस बनती है। तो असेसमेंट कैसे करोगे, यू हैव टू टेक हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन, प्रीवियस लैब इन्वेस्टिगेशन आप पेशेंट का देख सकते हैं। डायग्नोसिस आप देख सकते हो, डायग्नोसिस आपको कैसे फॉर्म करना है, अगर आपको नहीं पता तो इसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बना के लेके आ जाएंगे। डायग्नोसिस में आपको क्या है, पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है उसको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल जो भी है, अगर पेशेंट को क्या है, टायर्ड है पेशेंट या वीकनेस रिलेटेड टू डिसीज़ कंडीशन, उसका क्या है, डेफिशिएट फ्लूइड वॉल्यूम एज एविडेंस्ड बाय क्या है आपका, पेशेंट का क्या है, वॉमिटिंग, और ये सब उसका आप सिम्टम्स उसमें लिख सकते हैं। तो आपको प्रॉपर डायग्नोसिस चाहिए तो आप बोल सकते हैं। प्लानिंग आप क्या कर सकते हैं, आपको प्लानिंग, सेट प्रायोरिटीज़ एंड गोल्स, आपको फर्स्ट वन कौन सी प्रायोरिटी रखनी है, सेकंड क्या प्रायोरिटी रखनी है, और उस प्रायोरिटी का क्या गोल्स है।
ठीक है, तो आप उसको रख सकते हैं। इंटरवेंशन क्या प्लानिंग, आईवी थेरेपी उसको दे सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग आप पेशेंट का कर सकते हैं। तो आईवी फ्लूइड थेरेपी क्या है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या फ्लूइड होते हैं, NaCl फॉर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कंडीशन में हम आइसोटोनिक फ्लूइड देते हैं। सो आइसोटोनिक फ्लूइड के बारे में भी अगर आपको जानना है तो शॉर्ट में मैं बता देती हूँ आपको। सो आइसोटोनिक फ्लूइड्स क्या होते हैं, आपके इंट्रावेनस फ्लूइड होते हैं। और ये क्या रहते हैं, इनमें क्या रहती है, दे आर सेम ऑस्मोलैलिटी। इनमें क्या है, सेम ऑस्मोलैलिटी रहती है। और कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, जो कंसनट्रेशन रहता है सॉल्यूट्स का वो रहता है 275 से 295 के बीच में रहता है। नो शिफ्ट ऑफ वाटर बिटवीन द सेल्स एंड द ब्लड स्ट्रीम। सेल्स और ब्लड स्ट्रीम के बीच में इनका वाटर का क्या है, कोई भी क्या है मूवमेंट नहीं हो पाता और शिफ्ट नहीं हो पाता। सो फ्लूइड स्टे इन द इंट्रावेस्कुलर। और फ्लूइड क्या है आपके इंट्रावेस्कुलर, आपके ब्लड वेसल्स में ही रहेंगे। और क्या है एग्जाम्पल RL NS। ठीक है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होते हैं, लोअर ऑस्मोलैलिटी रहती है इनकी। किन से कम रहेगी, इनकी पहले वाली की हमारी 275 से 295 थी, इसमें आपकी ऑस्मोलैलिटी रहेगी 275 से कम रहेगी। दे कंटेन फेवर सॉल्यूट्स देन द फ्लूइड इनसाइड द सेल्स। इनमें क्या रहेंगे, सॉल्यूट्स जो रहेंगे वो कंटेन करेंगे, कम करेंगे, जिससे क्या रहेगा, फ्लूइड क्या रहेंगे आपके जो रहेगा इनसाइड द सेल्स ही रहेंगे। सो वाटर मूव्स इनटू द सेल्स। जब इनमें क्या रहेंगे आपके सॉल्यूट्स जो रहेंगे वो कम रहेंगे तो फ्लूइड कभी भी आपका क्या है इनसाइड द सेल्स जा सकता है और सेल्स के अंदर जा सकता है। तो सेल्स को क्या है, स्वेलिंग भी वहाँ पे सेल्स में आ सकती है आपकी। एग्जाम्पल यही है 0.45 NS और हाफ NS भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्या है आपका, हाइपरटोनिक फ्लूइड है वह हायर ऑस्मोलैलिटी। इसमें क्या रहती है, इनकी हायर ऑस्मोलैलिटी रहती है। मीन्स आपका 295 से अबव इसकी क्या रहेगी, आपकी ऑस्मोलैलिटी रहेगी। और इसमें क्या होगा, दे कंटेन मोर सॉल्यूट्स देन फ्लूइड इनसाइड द सेल्स। जो फ्लूइड है आपकी सेल्स में, ठीक है, आपके सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है उनसे ज़्यादा इसमें क्या रहेगा, सॉल्यूट्स रहेगा। क्या है, तो क्या हो जाएगा इसमें, सो वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल्स, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा आपका मूव्स करेगा आउट ऑफ द सेल्स में। और क्या है, सेल्स से आउट आने के बाद वो क्या है, वो ब्लड स्ट्रीम में भी आपके जा सकते हैं। जिससे क्या है, अगर सारे सेल्स के अंदर का पानी आपका क्या है ब्लड स्ट्रीम में बाहर आ गया तो आपकी सेल्स क्या है श्रिंक हो सकती है, यानी कि सिकुड़ सकती हैं। ठीक है, इसके भी एग्जांपल्स आपके पता है। D10 आपका 3% NS सीवियर हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन में हम दे सकते हैं। नर्सिस रोल क्या है, मॉनिटर फॉर ओवरलोड एंड इनफिल्ट्रेशन में। ठीक है, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके नॉलेज के लिए है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उसमें बना के लाएंगे। तो थैंक यू सो मच।